खुदाई बुजुर्ग बरतर ने पाकिस्तान को शाहकार दरियाओं से नवाज रखा है। शुमाली इलाकों से निकलने वाले ये दरिया कुदरती हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। वादी कुमराट का दरिया पंचकोरा हो या वादी सवात का दरिया सवात, वादी कागान का दरिया कुनहार हो या वादी कश्मीर का दरिया नीलम, हर एक खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये फैसला करना नामुमकिन है कि इन दरियाओं में सबसे खूबसूरत दरिया कौन सा है। सैकड़ों किलोमीटर तवील इन दरियाओं में बेशुमार ऐसे मकामात आते हैं जिन्हें देखकर जन्नत का गुमां होता है। जब हम ट्रिप पे जाते हैं सवात के तो दरिया कलाम हमारी मेजर अट्रैक्शन होती है, और जब हम जाते हैं नारान के ट्रिप पे तो दरिया कुम्हार इसकी मेजर अट्रैक्शन होती है। इसी तरह जब आप कश्मीर के टूर पे जाते हैं तो दरिया नीलम इसकी मेजर अट्रैक्शन है, और नारान और कलाम के टूर में आपको दूसरी लोकेशंस ज़्यादा अपील करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो कश्मीर का ट्रिप है इसमें दरिया नीलम आपकी मेजर अट्रैक्शन रहती है। ये आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत व्यूज़ दिखाता है। और आपस की मैं आपको बात बताऊँ, इस दरिया की असल खूबसूरती ना केरन के बाद स्टार्ट होती है। बहुत ज़्यादा लोग हैं केरन से वापस चले जाते हैं या शारदा तक जाते हैं या केल तक जाते हैं, लेकिन जो इसकी वाइल्ड ब्यूटी है वो केल के भी बाद में समझता हूँ शुरू होती है। इसके इतने ज़बरदस्त इसमें नाले गिरते हैं आके अस्तोर वैली से और उसके बाद ग्रेस वैली से। इस वक्त मैं ग्रेस वैली में खड़ा हूँ। ग्रेस वैली का ज़्यादा जो पार्ट है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और उसका थोड़ा सा पार्ट हमारे पास है, और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की खसूसी तवज्जो है दरख्तों पे। जब आप निकलते हैं केल से तो थोड़ी देर बाद ही आपको इतने घने जंगल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और उनमें से फिर दरिया जो आपको नज़ारे दिखाता है तो आपके मुंह से बेख्तियार सुबहान अल्लाह निकलता है। तो मैं इस वक्त ताओबट के एंडिंग पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से दरिया नीलम एंटर हो रहा है पाकिस्तान में, और अब मैं जाऊँगा इस दरिया के साथ साथ जहाँ तक जा सकता हूँ। देखते हैं इसमें कौन कौन से नाले गिरते हैं, और मुकामियों से पूछेंगे कि नाले कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इस सारे एरिया में कहीं कहीं ड्रोन पे पाबंदी है और कहीं कहीं नहीं, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त शुरू हो रहा हूँ, ये ब्रिज है बड़ा फेमस ताओबट का, यहाँ से शुरू हो रहा हूँ। दरिया नीलम ताओबट पर पहाड़ों से बल खाता हुआ आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है। ये नज़ारा पहली ही मर्तबा देखने वाले को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर देता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे इन दरियाओं में किस दरिया का कौन सा मुकाम सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मेरा जवाब होगा दरिया नीलम पर ताओबट का मुकाम। ये वो मुकाम है जहाँ दरिया नीलम मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है। निज़ाम को ख़ास बनाने के लिए इस मुकाम तक आप बरास्ता मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से दरिया नीलम आपका हमसफ़र बन जाता है और आप 8 मुकाम केरन, शारदा, केल वगैरह से होते हुए ताओबट पहुँचते हैं। हरी हरी वादी और शफाफ पानी, शहरों से जाने वालों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि वो इस कदर दिलकश नज़ारा देख रहे हैं। ताओबट से मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाने से पहले इस दरिया में गिरने वाले नाले का थोड़ा सफ़र करते हैं, जिसका नाम गगई है। ये अस्तोर के मैदानों से आता है।
फितरत के हुस्न के बारे में जो हम किताबों में पढ़ते हैं, तौबट इससे अगली मंजिलों का निशान है। शायद खुदा ने जन्नत का एक टुकड़ा अहले ज़मीन को अता कर दिया है ताकि वो इसकी तख्लीक को देखकर दम बखुद रह जाएं। ये वो मुकाम है जहाँ हकीकत भी ख्वाब लगता है। मैं तौबट वाला को क्रॉस करके थोड़ा आगे तक जाऊंगा। ये वो कश्मीर का हिस्सा है जहाँ सबसे कम लोग आते जाते हैं और मुझे ऐसी जगह फितरत के ज़्यादा करीब महसूस होती हैं। इस पूरे माहौल में दरिया का पानी ही नगमे सुना रहा है और दरख्तों पर छाया सब्ज़ा आंखों को तरावत बख्श रहा है। कहीं कहीं से परिंदों की मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिलती हैं तो सारा मंजर ही सहर अंगेज़ हो जाता है। सुबहान अल्लाह। मैं तौबट की तरफ से मुजफ्फराबाद की तरफ निकल पड़ा हूँ और आज के सारे सफ़र में दरिया नीलम मेरे साथ होगा। इस वक्त मैं गुरेज़ वैली में से गुज़र रहा हूँ जिसका ज़्यादातर हिस्सा मकबूजा कश्मीर में वाक़या है। केल से थोड़ा पहले एक आबशार भी दरिया में गिरती है जिसे जामगर आबशार कहा जाता है। केल के बाद दरिया नीलम कभी सड़क के बहुत नीचे चला जाता है तो कभी सड़क के साथ बहने लगता है। इस पूरे सफ़र में कहीं कहीं घने जंगल आते हैं तो कहीं दरिया के दूसरी जानिब बहुत ही खूबसूरत आबशारें दरिया नीलम में शामिल होती हुई नज़र आती हैं। शारदा के बाद सड़क पर आबादी ज़्यादा होने लगती है। शारदा से पहले और शारदा के बाद इसमें कई बड़े नाले भी शामिल होते हैं जिनमें गुजरनाड़ और सुरगन नाले शामिल हैं।
केरन के बाद सड़क बेहतरीन हो जाती है और मुसलसल नालों और आबशारों के गिरने से इसमें पानी की मिकदार भी काफ़ी बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दरिया नीलम का हमने सफ़र आज पूरा कर लिया है और हम पहुंच गए हैं धनी वाटरफॉल के करीब। 2-3 किलोमीटर पीछे नीलम झेलम डैम था और मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं जब ताओबट से निकला था तो मैं इसको नीलम झेलम डैम तक कवर करूंगा, क्योंकि मेरा घर वालों के साथ एक प्रॉमिस है कि मैं रात के वक्त बाइक नहीं चलाऊँगा। तो मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अभी वैसे 1 घंटा है मगरिब होने में भी, हम इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन दरिया बहुत नीचे और कहीं बहुत ऊपर जाएगा और वैसे भी डैम का जो रिजर्वायर है उसके बाद इसका पानी जो है वो 20% रह जाता है पीछे। हमने तकरीबन 160-70 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और बहुत ही एफर्ट थी, जिसमें से 70-80 किलोमीटर तो सड़क थी ही नहीं। वैसे आप मुझे बताइएगा आपका कौन सा दरिया फेवरेट है। नॉर्मली दरिया हुंजा, दरिया सिंध और दरिया नीलम, दरिया कला, दरिया सवात और दरिया कुनहार, ये वो दरिया हैं जब आप टूरिज़म पे निकलते हैं, ट्रिप पे निकलते हैं तो ये दरिया अक्सर आपके साथ होते हैं। दरिया हुंजा और दरिया स्कर्दू तो उस तरह से ग्रीन नहीं होते, वहाँ पे ज़रा उसका लैंडस्केप डिफरेंट है। तो नॉर्मली इन 3 दरियाओं को ही कंपैरिजन किया जाता है ग्रीनरी की वजह से। आप मुझे बताइएगा आपका फेवरेट दरिया कौन सा है और ये एपिसोड आपको आज कैसा लगा। मेरी बहुत एफर्ट लगी है, लिहाजा इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रिपन ट्रिप में जल्द ही आपको पेश करने जा रहा हूँ कश्मीर का नहायत खूबसूरत फैमिली पिकनिक स्पॉट। और अगर आप ताओबट बाला में की गई ख़ास मेहमानों की दावत देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर देखना चाहते हैं कील से ताओबट का ख़तरनाक लेकिन नहायत खूबसूरत सफ़र तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।